नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने टेट को लेकर जो डिसीजन सुनाया है, इसके बाद अब देश के सभी राज्यों के शिक्षकों में खलबली मची हुई है। इसी बीच हम आपको बता दें कि सरकार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है इसके संदर्भ में। तो कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उस पर क्या हुआ, कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है, या कोर्ट में क्या अपडेट है टेट को लेकर। यदि आप परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई है। उसके बाद उससे याचिका का क्या हुआ, खारिज की गई या कोर्ट ने कुछ और कहा है, हम आज की वीडियो में इस विषय पर बात करेंगे, जानेंगे। तो यदि आप शिक्षक हैं, टेट को लेकर परेशान हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें कुछ नया अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथ ही हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को टेट को लेकर एक डिसीजन दिया, और डिसीजन में कहा गया कि देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को टेट पास होना अनिवार्य है। अर्थात जो शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं है उन सभी को टेट करना होगी, टेट की परीक्षा देना होगी। तो जैसे ये डिसीजन आया तो कई शिक्षक साथी काफी परेशान हो गए। हमारे पास भी कई इस तरह के बातचीत हुई, फोन भी आए, क्या हमें एग्जाम देना पड़ेगा, हमने कई तरह के एग्जाम दिए तो क्या टेट भी देना होगा। तो साथ ही इसको लेकर सभी मुख्यमंत्री का पॉजिटिव रुख है। चाहे मध्य प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है जब पत्रकार ने पूछा टेट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सरकार उस डिसीजन का अध्ययन कर रही है और शिक्षकों के हित में जो निर्णय हो सकता है हम उस पर काम करेंगे। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री के मध्य प्रदेश की बात हुई। हम अब बात करते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री ने पहल करते कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है, वो कौन से मुख्यमंत्री। साथियों हम बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तो एक तो 16 सितंबर को एक शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ मुख्यमंत्री ने एक बैठक की। योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा के आला अफसरों के साथ टेट के विषय के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की, और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट उनको निर्देश दिए कि आप इसकी तैयारी कीजिए और कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। तो आला जो शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने इस याचिका का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 16 को बैठक हुई। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दिया, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई 19 सितंबर को हुई। 19 सितंबर को कोर्ट ने उस याचिका को वापस कर दिया और सरकार को एक नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया और उस याचिका को वापस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस कर दिया, इसके क्या मायने हैं? तो शिक्षक साथी निराश ना हो, याचिका को वापस करने के पीछे कई तर्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो विषय है उस विषय को लेकर ही उन्होंने वापस कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में जब भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाती है तो उसके कई नियमावली होते हैं, उसके फॉर्मेट्स होते हैं। किस फॉर्मेट में आपको अपनी याचिका दाखिल करनी होगी, क्या सिस्टम होगा, कितने पेज होंगे, मतलब उसमें कई बिंदु होते हैं उस याचिका को खारिज करने को लेकर। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि आप 3 नवंबर को दोबारा से अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की तारीख दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार अब उस रिव्यू पिटीशन में जो कमियां या खामियां उनको नजर आई थी, कोर्ट को नजर आई हैं या आला अफसरों को भी कमियां नजर आई हैं, उन कमियों का ठीक से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद 3 नवंबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल करेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा रिव्यू पिटीशन पर फैसला नहीं दिया है जिससे शिक्षक परेशान हो। तो टेट को लेकर हर राज्य के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और शिक्षकों के हित में जो डिसीजन ले सकते हैं उस विषय पर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी पहल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया 16 तारीख को, 17 को उसमें सुनवाई हुई और 19 को कोर्ट ने वापस किया। अब 3 नवंबर की तारीख लगी है। 3 नवंबर को एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और उसके बाद कोर्ट क्या डिसीजन देगी या क्या निर्देश देगी, तो ये 3 नवंबर के याचिका के बाद ही सामने आएगा। तो हाल फिलहाल ये एक नया अपडेट था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गया है कि नहीं गया, क्या केवल बातें चल रही हैं। तो
तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और 3 नवंबर की दोबारा से याचिका को दाखिल करेगी। तो एक उम्मीद करते हैं जल्दी शिक्षकों के संदर्भ में एक पॉजिटिव निर्णय सामने आएगा, जिससे कि शिक्षक जो अभी परेशान है वे परेशान ना हो। और हमारी तरफ से एक एडवाइस, साथियों, टेट की परीक्षा हो या ना हो, आप चिंतित ना हो। आपका भविष्य मेरे हिसाब से सुरक्षित है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके साथ आपकी सरकार भी है। आपके जो राज्य सरकार है आपके लिए चिंतित है और आपके लिए जो अच्छे से अच्छा फैसला हो सकता है उस विषय पर सरकार काम कर रही है। इसलिए घबराए नहीं। टेट को लेकर कोई इस तरह की मन में भावना लेकर ना है और बढ़िया काम करें और कोई परेशानी नहीं है, आप चिंता ना करें। टेट को लेकर कोई भी नेगेटिव या कोई भी आपकी हानि नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद करता हूं आप भी इस पॉजिटिव विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, जैसे टेट को लेकर कोई नया अपडेट सामने आएगा एक बार फिर हम आपके बीच आएंगे। तो इस जानकारी को अपने साथियों तक जरूर शेयर करें जो कि काफी चिंतित हैं, टेट को लेकर परेशानी में हैं और वह काफी विचलित हो रहे हैं। तो उन्हें दिलासा दिलाएं, उनको धैर्य दिलाएं कि आप घबराए नहीं, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ आपकी सरकार भी खड़ी है।